हेलो फ्रेंड्स टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। और आज की वीडियो में हम एसिम्प्टोट्स पढ़ने वाले हैं। ये कैलकुलस का एक पार्ट है। देन हम इसके बाद कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे। देन हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया था। आई होप कि वो वीडियो आप देख चुके होंगे। और हम आज पढ़ने वाले एसिम्प्टोट्स होता है कि इसका वर्किंग फार्मूला और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं और टाइप ऑफ एसिम्प्टोट्स। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाली हूँ, बिल्कुल बेसिक से एकदम सारे ऊपर लेवल तक का आपको बताऊंगी कि जैसे कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिम्प्टोट 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 होता क्या है? अगर हमें एक गिवन कर्व हो y इक्वल टू 1/x, सपोज कि हमें एक गिवन फंक्शन दिया, इसका हम कर्व ड्रॉ करते हैं कि हमारा ये कर्व कैसा आएगा। ये हमारा फंक्शन का, ये हमारा 1/x, आपने तो 1/x का ग्राफ देखा ही होगा। ये हमारा 1/x है। तो 1/x ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। और एसिम्प्टोट बोलते कब है? जब ये कर्व इन्फिनिटी पे जाएगा तो हमारे कर्व पे एक टेंजेंट मिलेगा। जब ये अभी हम यहाँ पे तो नहीं देख सकते, लेकिन ये जब इन्फिनिट पे जाएगा तो ये कर्व एकदम इसके पास आकर के ये टच हो जाएगा। तो जो जिस पॉइंट पे ये टच करेगा, टेंजेंट मिलेगा, जिस पॉइंट पे ये हमें टेंजेंट मिलेगा उसे हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। अगर इसे हम सिंपल भाषा में देखना चाहें तो एसिम्प्टोट होता है क्या है? एसिम्प्टोट होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। जो गिवन कर्व हो उसका हम टेंजेंट अगर हम इन्फिनिटी पे निकाल लें तो वो हमारा एसिम्प्टोट। आप उसे सिंपल लिख सकते हो, एसिम्प्टोट हुआ हमारा, एसिम्प्टोट को हम बोलते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी। और ये कर्व इस साइड से अगर वो जाए तो देन ये ऐसे हमारा ये भी माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो ये भी हमारा एक माइनस इन्फिनिटी पे और हमारा प्लस इन्फिनिटी पे हमारा कर्व को टच करेगा। तो वो हमारा टेंजेंट, वो कर्व का टेंजेंट होगा, उसी को हम एसिम्प्टोट बोलेंगे। और एसिम्प्टोट, हमारा एसिम्प्टोट दो टाइप के होते हैं। तो एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट सॉरी asymptote is of two types ओके। देखो फर्स्ट क्या एसिम्प्टोट होता है हमारा? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और दूसरा होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट पढ़ेंगे, देन हम वर्टिकल एसिम्प्टोट पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ओके। हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है? अगर हमें एक गिवन कर्व हो, सपोज कि कोई सा भी हमें एक गिवन कर्व हो, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कर्व पे टेंजेंट बनेगा। अगर हम एक्स को इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पर टेंड करा दे और अगर हमें वाई की वैल्यू फाइनाइट मिले तो वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, जो हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलता है। जैसे कि अगर हम 1/x बोले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर देखा जाए, वो एक्स वाई इक्वल टू 0 ही हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रहा है। जैसे कि हम देखो यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं, वही सेम कर्व y इज इक्वल टू 1/x, तो ये इन्फिनिटी पे हमारा कर्व को टच कर रहा है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो y इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 क्या है? वो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। मतलब कि गिवन कर्व को अगर हमारा हमारा गिवन कर्व को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन पर टच करे, वो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और y की वैल्यू वहाँ पे हमें क्या मिला? फाइनाइट मिला है। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। इफ x टेंडिंग टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, अगर हम इस साइड से भी देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी पे भी
हमें टच करेगा ये कर्व को, ये कर्व माइनस इन्फिनिटी पे भी किसी पॉइंट पर टच करेगा, वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ही बनेगा। तो अगर हम एक्स को प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, तो एक्स को प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे टर्न करवाएं, देन y gives फाइनाइट वैल्यू, कुछ भी अगर हमारा फाइनाइट वैल्यू दिया, हमें यहाँ फंक्शन क्या दिया हो, y इक्वल टू 1/x, अगर x को हम टेंड करवा दे प्लस इन्फिनिटी पे, x इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0, ये भी हमारा फाइनाइट वैल्यू है। और अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवा दें तो y इक्वल क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू 1/x है, अगर माइनस इन्फिनिटी 1/-इन्फिनिटी तो वो भी 0 हो गया, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हमें कौन सा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिला, y इक्वल टू 0 इज आवर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, y इक्वल टू 0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, जो हमारा गिवन कर्व को एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट मिले वो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और वर्टिकल एसिम्प्टोट हम किसे बोलते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल जो हमें कर्व को टच करे, जैसे कि देखो आप ये फंक्शन 1/x को ले ले, तो ये वाई एक्सिस को भी इन्फिनिटी पर टच करेगा, ये जो हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ओके। वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या हुआ, अगर गिवन कर्व को वाई एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन पे टच करे वो हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अगर हमारा गिवन कर्व ये ना y इक्वल टू 1/x ना हो करके अगर और कोई सा भी फंक्शन होता, कुछ इस टाइप से रहता, अगर हमें ये सपोज कि हमारा ये गिवन इक्वेशन है x इक्वल टू समथिंग 4 हमें दिया हुआ है, और ये लाइन ये कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, तो x इक्वल टू 4 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होगा हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट, हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या हुआ, जो x एक्सिस के पैरेलल है, एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या हुआ हमारा, जो y एक्सिस के पैरेलल है, ओके। तो मैं आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, और वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। वर्टिकल एसिम्प्टोट, मैं आपको सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसके ऊपर। अगर आपको कोई सा भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछे, हम वो डाउट को आपको श्योर सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, इफ़ y टेंडिंग टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, अगर हम y को प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करें, देन x गिव्स फाइनाइट वैल्यू, अगर हमारा x फाइनाइट वैल्यू दे तो इट इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में हम x को प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाते थे, देन हमें x की वैल्यू y की वैल्यू फाइनाइट आती थी। अगर हम यहाँ पे y को प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवा दें और x की वैल्यू फाइनाइट आए तो हम उसे कहते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट x एक्सिस के पैरेलल मिलता है और वर्टिकल एसिम्प्टोट हमें y एक्सिस के पैरेलल मिलता है। ये आपको नोट करके लिख लेना चाहिए कि हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट x एक्सिस के पैरेलल मिलता है एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट हमारा y एक्सिस के पैरेलल मिलता है, ओके। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हम x को प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं, और वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए हम y को प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं, ओके। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, वही वाला y इज इक्वल टू 1/x हमने लिया था, ओके। तो इसे सॉल्व करने का दो मेथड है, हम वर्टिकल एसिम्प्टोट को दो मेथड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड बताती हूँ,
हम ऐसा y एक्स की कौन सा वैल्यू फाइंड करें जिससे हमारा y इन्फिनिटी पे टेंड कर जाए, मतलब कि वैनिश हो जाए। तो हम अगर x को 0 पे x अगर हम पुट x इक्वल टू 0 कर दें तो हमारा y क्या हो जाएगा, y हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम x को 0 पुट कर दे तो हमारा y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y अगर हम इन्फिनिटी पे टर्न कराए तो हमारा x इक्वल टू 0, ये फाइनाइट वैल्यू मिला, फाइनाइट वैल्यू हमें आया। तो अगर हम वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या देखेंगे, हम x को x से कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारा y इन्फिनिटी पे टेंड करे या फिर वो वैनिश हो जाए। ओके, तो हम x इक्वल टू अगर 0 पुट कर रहे तो y हमारा इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा, तो x इक्वल टू 0 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व y इक्वल टू 1/x का वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या हुआ, x सॉरी y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ही हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट हमारा हुआ। ओके, देखो आप अगर हम दूसरा वे में देखें तो ये हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू 1/x है, तो हमें इसे x के टर्म्स में लाना होगा, जैसे कि x इक्वल टू 1/y के फॉर्म में लाएंगे, देन y को इन्फिनिटी पे टेंड करवाएंगे, तो लिमिट y टेंड्स टू, अब प्लस पे चेक करना एक बार देन माइनस पे चेक करना, तो प्लस पे अगर हम टेंड करवाए तो 1/y इक्वल टू 0, और अगर लिमिट y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे चेक करें तो 1/y, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा। ओके, तो ये देखो हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0 हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिला। ये मेथड ना करके, मतलब कि ये तो छोटा सा फंक्शन है, देन अगर आपको कुछ बड़ा सा फंक्शन है तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप देखना कि x की कौन सी वैल्यू पे हमारा गिवन फंक्शन वैनिश हो रहा है, तो हमारा वो वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, मतलब आप मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि होता क्या और कैसे हो हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो आप, अगर हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना हो तो एक को प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टेंड कराओ, अगर y की फाइनाइट वैल्यू हमें मिले तो हम उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारा x एक्सिस के पैरेलल मिलता है, और वर्टिकल एसिम्प्टोट पे हम y को प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाएंगे और देखेंगे कि x को फाइनाइट वैल्यू आएगा, और वर्टिकल एसिम्प्टोट हमें y एक्सिस के पैरेलल मिलता है। मैं आपको सफिशिएंट अभी एग्जांपल करवा देती हूँ ताकि आपको ये सारा क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। देखो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारा गिवन फंक्शन अपॉन 7 माइनस एक्स। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं सोल्यूशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 7 माइनस एक्स। अच्छा, मैंने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या बताया था, आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हम x को प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट x टेंडिंग टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट x टेंड्स टू, हम प्लस इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं पहले, तो क्या होगा 3x प्लस 5 अपॉन 7 माइनस एक्स। तो अपने लिमिट सॉल्व किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बताती हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो हाईएस्ट x का कौन सा हाईएस्ट पावर है, 1 ही है यहाँ पे, तो हम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x को डिवाइड कर देंगे, तो 3 प्लस 5/x अपॉन 7/x माइनस 1। तो अगर हम इन्फिनिटी पे टेंड करें तो ये हमारा 0 पे टेंड कर जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0, और ये भी हमारा 0 पे टेंड कर जाएगा, तो 3 प्लस 0 माइनस 1, तो 3/-1 इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू -3। ये हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, अगर हम x को प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवा दें तो हमें y इक्वल टू -3 एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। अगर आप इसे माइनस इन्फिनिटी पे चेक करके देखो तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी पे 5 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, ये भी 0 और ये भी 0, तो हमें -3 मिलेगा। तो हमारा y इक्वल टू -3 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट।
हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज y इज इक्वल टू -3। हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए मैंने इजी मेथड बताया था कि आप देखना कि ये डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू के लिए हमारा वैनिश होगा। तो अगर देखो हमें y दिया हुआ है 3x + 5, ओके, अपॉन 7 - x, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो कि ये हमें वैनिश करना है। तो ये अगर हमारा 0 हो जाए, एनीथिंग बाय 0 हमारा इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, तो हमें इसे 0 करना है। तो देखो 7 - x 0 करना है, तो x की हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है? x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 पे हमारे ये वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो हमें क्या मिला? वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट हमें मिला वर्टिकल एसिम्प्टोट इज x इक्वल टू 7। या फिर आप चाहे तो x इक्वल टू 7 हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिला। और आप इसे इन टर्म्स ऑफ x में ला सकते हो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे कि मैं बता देती हूँ। 7 - x इंटू y इज इक्वल टू 3x + 5, देन 7y - xy - 3x + 5 इक्वल टू 0। देन आप इसे सॉल्व करना, देन x के टर्म में आपको फंक्शन मिलेगा और x को इन्फिनिटी पर टेंड करवाना। तो जो हमें फाइनाइट वैल्यू आएगा वो भी x इक्वल टू 7 ही मिलेगा एसिम्प्टोट। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। आप ये मेथड यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप देखना कि कौन सी वैल्यू पे हमारा फंक्शन वैनिश हो जा रहा है, देन आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसे फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन या इस पे इन्फिनिटी पे टेंड करवाओगे, देन आपको एसिम्प्टोट मिलेगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करने का ये एक ईजी मेथड है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आपको x को इन्फिनिटी पे टेंड करवा दो, देन आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। तो मैं आपको इसके बाद और एक एग्जांपल दिखाती हूँ। आप देखो यहाँ पे, देखो सेकंड क्वेश्चन हुआ हमारा y इज इक्वल टू x/x² + 1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करते हैं? x को प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट x टेंडिंग टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, ओके। तो मैं प्लस इन्फिनिटी पे चेक करती हूँ, आप माइनस इन्फिनिटी पे चेक करके देखना क्या आ रहा है। x/x² + 1। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर x/x² और x² + 1 डिवाइडेड बाई x² कर दें, तो 1/x लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x अपॉन 1 + 1/x²। तो क्या मिलेगा हमें? इन्फिनिटी पे टर्न कर जाए तो 0, देन 1 + 0, 0/एनीथिंग क्या हो गया हमारा? 0। तो हमें क्या मिला? y इक्वल टू 0 हमें क्या मिला? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ओके। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, बट ये y इक्वल टू 0 हमारा एक्स एक्सिस ही है। जो हमारा गिवन कर्व है x² + 1, वो हमारा एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच कर जाएगा। तो देखो आप वर्टिकल एसिम्प्टोट देखो, वर्टिकल एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या करते हैं हम? देखते हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ पे वैनिश हो रहा है। x² + 1 इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू -1। तो ये हम अगर x ले ले तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ये इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो -1 का अगर हम रूट ओवर ले तो हमें प्लस माइनस आयोटा मिलता है। तो इमेजिनरी में हमें, अगर हमारा वैल्यू इमेजिनरी में आए तो हमें एसिम्प्टोट नहीं मिलता, तो हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट गिवन कर्व का नहीं मिलेगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू log x दिया हुआ, ठीक। आपको ये दिया हुआ तो
हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या करोगे, एक्स को प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवा दोगे। तो अगर हम एक्स को देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी अगर हम करें तो लॉग एक्स, तो लॉग इन्फिनिटी क्या हो जाता है, लॉग इन्फिनिटी हो गया हमारा इन्फिनिटी। अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाए तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ माइनस इन्फिनिटी, वो हमारा माइनस इन्फिनिटी पर टेंड कर जाएगा। अगर हमें ये हमने एक्स पर टेंड करवाया और वाई का वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिला, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, अगर हम एक्स को इन्फिनिटी पे टेंड करवाए अगर हमारा वाई फाइनाइट वैल्यू आए, यहाँ पे भी हमें इमेजिनरी वैल्यू मिला तो ये एसिम्प्टोट हम कंसिडर नहीं किए, और यहाँ पे भी हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिला तो ये हमारा एसिम्प्टोट नहीं होगा। तो देर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, देर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ओके, अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए देखो, बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो आप चेक करोगे कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए वाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो देखोगे कि एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा ये फंक्शन वैनिश हो रहा है। तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी जो कि फाइनाइट वैल्यू नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, या फिर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स में करके आपको ये दिखाती हूँ, ये हमें इन्फिनिटी ही मिलेगा। मैं आपको दोनों मेथड दिखा देती हूँ, अब देखो। हमारा गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स है। तो अगर हम x को इन्फिनिटी पुट कर दें, x की कौन सी वैल्यू के लिए y अगर हमारा इन्फिनिटी हो रहा है हम वही चेक करते हैं, तो अगर हम x को इन्फिनिटी पे ले लें तो y हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, और या फिर आप x इक्वल टू ई टू द पावर y ले लो और y को इन्फिनिटी पे टेंड करवा दो फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट, फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट y इज टेंडिंग टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, और x क्या हमारा आएगा, फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा। तो लिमिट y टेंस टू प्लस इन्फिनिटी अगर हम टेंड करवा दे तो ई टू द पावर y, ई टू द पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया। अगर लिमिट y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी करवाए ई टू द पावर y, हमें गिवन फंक्शन है तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू जीरो हमारा क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट, हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिला। अगर ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देता तो हमें एसिम्प्टोट नहीं मिलता। ओके, तो इसके आगे और एक हम प्रॉब्लम करते हैं। देखो आप, हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या करते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक्स टेंस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी और वाई हमारा फाइनाइट आ जाए तो हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलता है। तो देखो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक्स के हायर हायर डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ये डिवाइड कर दे तो 1 प्लस 3/x माइनस 5/x स्क्वायर अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इन्फिनिटी पे टेंड करते हैं 1 प्लस 0 प्लस 0 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हमें 1 मिला। तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 1, ये एक फाइनाइट वैल्यू है तो y इक्वल टू 1 क्या हो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ओके, और हम माइनस इन्फिनिटी पे चेक करें तो भी हमें y इक्वल टू 1 ही मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी पुट करें एनीथिंग बाय माइनस इन्फिनिटी भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो हमें 1 ही मिलेगा। अब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट चेक करते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट, फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट
क्या करते हैं, y को इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं और देखते हैं कि x कौन से वैल्यू पे हमारा x हमारा फाइनाइट मिल रहा है, या फिर हम चेक करते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे हमारा y इन्फिनिटी पे टेंड कर जा रहा है। तो ये फंक्शन को हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये वाला को, ये गिवन फंक्शन, ये जो नीचे वाला फंक्शन है, हमें इसे 0 करना है, तब ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हमें 0 मिलाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आइदर 3 मिला और x इक्वल टू 2 मिला हमें। तो ये दोनों वैल्यू पे हमें हमारा गिवन फंक्शन इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा। तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 हमारा क्या हुआ, दो वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 आर टू वर्टिकल एसिम्प्टोट। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाती हूँ ताकि आपको सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो आपका गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8, ये हमारा गिवन फंक्शन है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल हम क्या करते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट x को हम प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं और y हमें फाइनाइट वैल्यू मिलता है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो हम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक्स क्यूब डिवाइड कर देंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 एक्स क्यूब माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब है, माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। तो y इक्वल टू 1 क्या मिला हमें, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ओके, और वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, y x के कौन, ये हमें डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2। अगर हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हमें 2 मिला, तो x इक्वल टू 2 पे हमारा ये फंक्शन वैनिश हो जा रहा है, तो हमें मिला वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट ये एसिम्प्टोट के क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट, वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और आप ये अच्छे से देख लो, अगर आपको कोई सा भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसे क्लियर करवा दूंगी। और आपको अगर कोई सा प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका भी आंसर दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।